देश की राजधानी दिल्ली के मेहरौली इलाके में बीती रात पुलिस और बदमाशों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मुठभेड़ में पुलिस ने एक कुख्यात बदमाश काकू पहाड़िया को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया। उसके पैर में गोली लगी है और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया था। पुलिस के मुताबिक आपको बता दें कि काकू पहाड़िया इलाके का सक्रिय अपराधी है, जिस पर पहले से कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि मेहरौली थाना पुलिस को शुक्रवार देर रात एक सूचना मिलती है कि इलाके में कुछ संदिग्ध लोग हथियार के साथ घूम रहे हैं और वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम इलाके में गश्त बढ़ गई और इस दौरान मेहरौली के एक सुनसान इलाके में पुलिस ने संदिग्धों को रोकने की कोशिश करी, लेकिन उनमें से एक ने पुलिस पर ही फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस की ओर से जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें एक गोली काकू पहाड़िया के पैर में जा लगी। गोली लगते ही वह जमीन पर गिर पड़ा और जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार होने में कामयाब रहा। घायल बदमाश को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने मौके से एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और एक चोरी की बाइक भी बरामद कर ली गई है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि पकड़ा गया बदमाश काकू पहाड़िया मेहरौली और दक्षिणी दिल्ली के कई इलाकों में वंचित था, जिसके खिलाफ लूट, चोरी, हथियारबंदी और धमकी देने जैसे कई गंभीर अपराधों में मामले दर्ज हैं। साउथ डीसीपी अंकित चौहान ने बताया कि काकू पहाड़िया पिछले कुछ महीने से पुलिस की निगरानी में था, जिसमें उसके खिलाफ कई जो इनपुट मिले थे कि वह अपने गिरोह के साथ मिलकर दिल्ली एनसीआर में लूटपाट और हथियार सप्लाई करने के धंधे में सक्रिय हो चुका है। पुलिस ने उसके मूवमेंट पर नजर रखना शुरू कर दिया और जैसे ही वह मेहरौली इलाके में दिखा, टीम ने जाल बिछाया। मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन भी चलाया ताकि जो फरार जो साथी है उसको भी पकड़ा जा सके। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और स्थानीय सूत्रों से भी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है कि इलाके के लोगों में मुठभेड़ की खबर फैलने में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। स्थानीय लोग बताते हैं कि इन्होंने देर रात गोली चलने की आवाज सुनी थी और कुछ ही देर बाद पुलिस और सायरन गूंजने लगे। दक्षिणी दिल्ली के उपायुक्त अंकित चौहान ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी इलाके में सक्रिय और एक पुराने गैंग से जुड़ा हुआ है। पुलिस अब उनके अन्य साथियों को और हथियार सप्लाई करने वाले नेटवर्क की भी जांच करने में जुटी हुई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों पर नकेल कसने के लिए ये कार्रवाई लगातार इसी तरह से जारी रहेगी। दक्षिणी दिल्ली के इलाके में बीते कुछ हफ्ते में चोरी, झपटमारी और अवैध हथियार की गतिविधि में इजाफा हुआ है। इसके बाद आपको बता दें कि कई जगहों पर पुलिस की गश्त और नाकेबंदी बढ़ा दी गई है। फिलहाल काकू पहाड़िया के खिलाफ हत्या की कोशिश, सरकारी कार्य में बाधा और आर्म एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस जो फरार साथी है उसकी भी तलाश में जुटी हुई है। उसके साथ ही जल्दी पकड़ जाने के जो बात है उसका भी दावा दिल्ली पुलिस द्वारा किया जाएगा। अब देखना होगा कि लगातार दिल्ली पुलिस और साउथ डिस्ट्रिक्ट की पुलिस के द्वारा लगातार मुहिम चला जा रही है, जिसमें कई जो अपराधी हैं वो इस तरह से पकड़े जा रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि इस तरह के जो मुहिम है लगातार दिल्ली पुलिस चलाती रहेगी और जो इस तरह के अपराध पे नकेल कसने के लिए लगातार दिल्ली पुलिस इस तरह के जो अवेयरनेस के जो फिलहाल आपको बता दें कि इन अपराधियों पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और आगे की पुलिस है जो आपको बता दें कि इन अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और दूसरे साथी की भी लगातार धरपकड़ लगातार जारी है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली। साउथ डिस्ट्रिक्ट के मेहरौली थाने ने एक बहुत अच्छा काम किया है। हमारे मेहरौली थाने ने कई दिन से एक कोकू पहाड़िया इलियास कनिष्क पहाड़िया, जो कि एक डेस्परेट बीसी है हमारा अम्बेडकर थाने का, उसको ट्रैक कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि ये आदमी हमारे कई सारे पुलिस स्टेशन के एरियाज़ में आर्म सप्लाई का काम करता है। इस कनिष्क पहाड़िया के ऊपर लगभग 13 मुकदमे हैं, जिनके अंदर से 5 आर्म्स एक्ट के मुकदमे हैं। इसने अपनी कई जगह सोशल मीडिया प्रोफाइल पे विद आर्म्स फ़ोटो डाल रखी हैं, फायरिंग करते हुए फ़ोटो डाल रखी हैं। तो इस आदमी को, जो कनिष्क पहाड़िया है, इसको काफ़ी शौक था आर्म्स का। इस चक्कर में ये आर्म्स लेके घूमता था और कभी रॉबरी, कभी स्नैचिंग, ये सब कारनामों में इन्वॉल्व रहता था। हमारे थाने ने जब कल बहुत दिन सस्टेन्ड इंटेलिजेंस डेवलप करते हुए कल सॉलिड इंटेलिजेंस मिली कि रात को ये हमारे छतरपुर पहाड़ी एरिया में आदमी कनिष्क पहाड़िया वाया एमबी रोड आएगा और जाके आर्म सप्लाई करेगा। तो हमने वहाँ पे रात को एक ट्रैप लगाया। लगभग हमने ट्रैप लगाया 12-1 बजे के आसपास से, बट 3:15 बजे के आसपास हमें एक मोटरसाइकिल आती मिलती है, जिसको रोकने का इशारा जब किया गया तो उसने मोटरसाइकिल उल्टी घुमाई और जब उल्टी मोटरसाइकिल घुमाई तो स्किड कर गई। जब ये गिर गया तो इसको पकड़ने के लिए हमारी टीम, जिसमें सब इंस्पेक्टर नवीन, हेड कांस्टेबल महेश, हेड कांस्टेबल सुनील और हेड कांस्टेबल रविंदर शामिल थे, इन सब ने जब पीछा करने की कोशिश की तो उसने उन पर फायर किया। क्योंकि हमारी टीम को इन्फॉर्मेशन थी कि आर्म सप्लायर है, तो हमारी टीम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थी। इन सब ने बीपी जैकेट पहनी हुई थी।
जब रिटेलिएटरी फायरिंग उसने फायरिंग करी, हमारे तीनों जो सब इंस्पेक्टर हैं, 2 हेड कांस्टेबल के बीपी जैकेट पे गोली लगी और एक हमारे हेड कांस्टेबल के हाथ पे भी गोली लगी, हेड कांस्टेबल रविंदर के। वो ट्रीटमेंट हुआ उनका, वो अभी ठीक है। इसके अलावा जब रिटेलिएटरी फायरिंग किया गया तो उसके राइट लेग में हमें शूट करना पड़ा उसको रोकने के लिए। उसको फिर ओवर पावर किया गया और उसको डिटेन करके अरेस्ट कर लिया गया इस मामले में। इसमें फर्दर हम अभी इसकी तफ्तीश कर रहे हैं, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन है कि इसके पास काफ़ी बड़ा नेटवर्क है ऑफ आर्म्स सप्लायर। तो इसके अंदर फर्दर हम बैकवर्ड चेन लिंक करते हुए इससे और आर्म्स की रिकवरी करेंगे।